जब अन्याय अपनी हद पार कर देता है तब उसे खत्म करने के लिए शक्ति को खुद अवतार लेना पड़ता है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। महिषासुर बहुत चालाक था। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे वो लगभग अजेय बन जाए। उसने कहा, मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती है। उसे लगा अब उसे कोई नहीं हरा सकता। यही उसका घमंड था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल भी। वरदान मिलते ही उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर की शक्ति के सामने देवता टिक नहीं पाए। धीरे धीरे देवलोक पर उसका अधिकार हो गया। निराश देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। वे जानते थे अब इस अन्याय को खत्म करने के लिए एक असाधारण शक्ति का जन्म होना जरूरी है। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा और उन्हीं तेजों के मिलन से एक महान शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में अडिग शक्ति और संकल्प। देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए, शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्र का वज्र। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा तो वो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। अपने घमंड में उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ दुर्गा ने कहा, यदि तुम युद्ध में मुझे पराजित कर दोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। महिषासुर हंस पड़ा। उसे लगा एक स्त्री को हराना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने खड़ी शक्ति स्वयं आदि शक्ति है। फिर शुरू हुआ माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंसे का, कभी सिंह का, तो कभी एक विशाल योद्धा का। लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसके घमंड को तोड़ती रही। आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने माँ दुर्गा की विजय का जय घोष किया। इसी विजय की स्मृति में हर साल 9 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाती है और 10वें दिन मनाई जाती है विजयादशमी, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। अगर आप भी माँ दुर्गा की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय माता दी।